दोस्तों पॉलिटिकल साइंस का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, गठबंधन सरकार से आप क्या समझते हैं? भारत में इसके उदय के कारणों और प्रभावों की व्याख्या कीजिए। गठबंधन सरकार क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है और इसके साथ साथ बताना है कि भारत में इसके उदय के क्या कारण थे और इसका क्या प्रभाव देखने को मिला, इसकी व्याख्या करना है। गठबंधन सरकार क्या होता है? जहाँ पर जो सरकार है, जो व्यवस्था है, जो शासन है, वो एक दल के अलावा दो या फिर दो से अधिक दलों के मिला करके चलता है, उसी को बोलते हैं गठबंधन का सरकार। ठीक है, तो इसी चीज को हम लोग समझेंगे। ये जो आप डेट देख रहे हैं 1989, इसी के बाद से गठबंधन सरकार भारत में देखने को मिला, क्योंकि इससे पहले सिर्फ कांग्रेस का सरकार होता था और पूर्ण बहुमत से कांग्रेस जीत जाती थी। तो कांग्रेस का सरकार हमेशा से रहा है, यहीं से शुरुआत होता है भारत में गठबंधन सरकार का। ठीक है, चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। चैनल पर दोस्तों नहीं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो आपके लिए यही है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी आप अच्छे से चीजों को समझ पाएंगे, पढ़ पाएंगे, जब आप चैनल के साथ जुड़े हुए रहेंगे। जब भी हम यहाँ पर वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचना चाहिए, तब जाकर क्या तो आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएंगे। इसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो पर लाइक कर दे, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करना है। हम आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एक प्लेलिस्ट बना दिए, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, तो जाकर के एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, उससे आप सारे वीडियो का देख लीजिएगा और सारे जो क्वेश्चन आंसर उसको तैयारी कर लीजिएगा। समझते हैं क्वेश्चन का आंसर, गठबंधन सरकार से क्या है, गठबंधन सरकार से क्या मतलब है। भारत एक लोकतांत्रिक और बहुदलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है। क्या कहा है कि भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है और बहुदलीय राजनीति वाला देश है। मतलब यहाँ पर कई तरह के दल हैं, कई दल यहाँ पर हैं। ठीक है, जहाँ अनेक राजनीतिक दल सक्रिय है, जहाँ पर क्या है तो अनेक जो राजनीतिक दल है वो सक्रिय हैं। बदलते राजनीतिक परिदृश्य में अक्सर किसी एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, और इसलिए कहा जा रहा है कि बदलते राजनीतिक परिदृश्य में, मतलब कई बार राजनीति का जो परिदृश्य है वो बदलते रहता है और इसी कारण हमेशा एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता, जिसके कारण विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। इसी कारण क्या है तो कई सारे जो दल हैं वो मिलकर के सरकार बनाने का काम करते हैं। इसी व्यवस्था को गठबंधन सरकार कहा जाता है। और जब एक से अधिक दल मिलकर के सरकार बनाते हैं तो उसी को गठबंधन का सरकार कहा जाता है। ठीक है, दो गठबंधन, दो दल हो या फिर दो से अधिक दल हो, वो अगर मिलकर के सरकार बनाता है तो उसी को बोलते हैं गठबंधन का सरकार। आगे इसमें कहा जा रहा है कि विशेषकर 1989 के बाद भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारें एक अस्थायी प्रवृत्ति के रूप में उभरी हैं। जब 1989 का टाइम था, उसी टाइम कहा जा रहा है कि इस टाइम में भारतीय राजनीति में गठबंधन सरकारें एक अस्थायी प्रवृत्ति के रूप में उभरा है, जिसने शासन की क्या प्रकृति और नीति निर्माण दोनों को प्रभावित किया है। जिसने क्या किया तो ये जो गठबंधन का प्रवृत्ति है, इसने क्या किया तो शासन की जो प्रकृति है और नीति निर्माण है, इन दोनों को प्रभावित करने का काम किया है। आगे देखते हैं गठबंधन सरकार का अर्थ क्या होता है, गठबंधन सरकार होता क्या है। कहा जा रहा है कि गठबंधन सरकार वह सरकार होती है जिसमें दो या दो से अधिक राजनीतिक दल मिलकर के सत्ता का संचालन करते हैं। कम से कम तो दो होना चाहिए, दो हो या फिर दो से अधिक, जितना भी उसको गठबंधन का सरकार कहा जाता है। क्योंकि किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जब किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता तो किसी दूसरे दल से क्या करते हैं, सीटों को लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर 200 सीट है, किसी भी देश में 200 सीट है। ठीक है, तो यहाँ पर सरकार बनाने के लिए आधा से एक सीट ज्यादा चाहिए। जिसके पास 100 है वो सरकार बना सकता है, लेकिन आधा से ज्यादा चाहिए तो एक सीट वो कहीं से लेगा। क्या करेगा, एक सीट कहीं से वो लेगा और अपना सरकार वो बना लेगा। लेकिन अगर आपका 50 है, किसी का 40 है, किसी का 90 है, ठीक है, तो आप मान के चलिए ये लोग कोई सरकार नहीं बना सकते जब तक गठबंधन नहीं करेंगे। और वहीं पर किसी का अगर 101 आ जाता है तो वो अकेले सरकार को बना सकता है। गठबंधन का सरकार वो है जहां पर कोई दो दल या फिर दो से अधिक दल मिलकर के सरकार को बनाते हैं, उसी को गठबंधन का सरकार कहा जाता है। आगे इसमें कहा जा रहा है कि इसमें विभिन्न दल एक साझा कार्यक्रम के आधार पर सरकार चलाते हैं। इसमें जो विभिन्न दल है जो इसमें जुटे हुए हैं वो एक आधार पर सरकार चलाते हैं। कार्यक्रम क्या है, आधार पर क्या तो सरकार चलाते हैं ताकि सभी के हितों का संतुलन बना रहे। ताकि कहा जा रहा है कि जितने भी इसमें दल आए सभी के हितों का संतुलन बना रह सके। दूसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि गठबंधन सरकार में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। निर्णय क्या है तो क्योंकि इसमें एक से ज्यादा दल हो गए, अब तो जितने भी दल होंगे सभी से आपको निर्णय लेना ही पड़ेगा, इसलिए इसमें सहमति और सहयोग की विशेष भूमिका होती है। इसलिए इसमें सहमति भी चाहिए और सहयोग भी चाहिए। तीसरा जो पॉइंट इसमें कहा जा रहा है वो है यह व्यवस्था दलीय लोकतंत्र, बहुदलीय लोकतंत्र की वास्तविकता को दर्शाता है। जो बहुदलीय लोकतंत्र है उसकी वास्तविकता को दर्शाता है, जहां विभिन्न विचारधाराओं को साथ लेकर शासन किया जाता है। जो विभिन्न विचारधारा है, क्योंकि अगर आप गठबंधन कर रहे हैं तो वो अलग क्षेत्र का ही होगा, जाहिर सी बात है, आपके क्षेत्र का तो होगा नहीं।
तो उस क्षेत्र का कह सकते हैं कि जो यहाँ पर कहा जा रहा है कि विभिन्न विचारधाराओं के साथ लेकर के वो शासन किया जाता है, जो विचारधारा अलग अलग उसके साथ शासन किया जाता है। और अगला जो पॉइंट इसमें लिखा है वो है गठबंधन सरकार में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है। जो राजनीतिक स्थिरता है वो बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि बहुत सारे दल, एक या फिर दो या फिर तीन या फिर चार दल मिलकर के सरकार को बनाते हैं। अगर एक भी गया तो आपका सरकार गिर सकता है, दो गया तो आपका सरकार गिर सकता है, इस तरह से सरकार गिर सकता है। इसलिए कहा जा रहा है गठबंधन सरकार में राजनीतिक स्थिरता बनाए रखना चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि इसमें कई दलों के हितों का संतुलन करना पड़ता है। क्योंकि इसमें जितने भी दल होते हैं सभी दलों के हितों का संतुलन करना पड़ता है। तो ये हमने कुछ गठबंधन सरकार के अर्थ को समझ लिया, उसके कुछ पॉइंट को देख लिया। आगे दोस्तों हम यहाँ से देखेंगे कि भारत में गठबंधन सरकार का उदय का क्या कारण रहा था। भारत में गठबंधन सरकार का उदय क्यों हुआ, किन कारणों के कारण ये उदय हुआ है। पहला है बहुदलीय प्रणाली का विकास। जब बहुत सारे दल का विकास हो गया, बहुत सारे दल के प्रणाली का विकास हुआ, जिसके कारण गठबंधन सरकार का उदय हुआ है। स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ में एक दलीय प्रभुत्व था। आपको हम बताएं कांग्रेस के बारे में, तो एक दलीय प्रभुत्व था, सिर्फ वही जीतता था। लेकिन धीरे धीरे अनेक राजनीतिक दल उभर कर सामने आए। लेकिन धीरे धीरे क्या, तो क्षेत्र के अनुसार, भाषा के अनुसार, धर्म के अनुसार कह सकते हैं, धर्म को भी आधार लोगों ने माना, तो उसके अनुसार कई सारे दल यहाँ पर उभर के सामने आए हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ने से मत विभाजित होने लगे। जो राष्ट्र है, जो क्षेत्र दल है, उसकी संख्या बढ़ने लगी। तो जिस क्षेत्र का लोग, जिसको जान पहचान रहता है, जिस भाषा का लोग रहता है, जिस जात का लोग रहता है, लोग उसको वोट करते हैं। तो जिसके कारण मत विभाजित होने लगा, वोट जो है, जो मतदान वो विभाजित होने लगा। ठीक है, इससे किसी एक दल को स्पष्ट बहुमत मिलना कठिन हो गया। और इससे क्या है, तो किसी एक दल को बहुमत मिलना कठिन हो गया, नहीं मिलने लगा। परिणाम स्वरूप गठबंधन सरकार का गठन आवश्यक हो गया। और इसके परिणाम स्वरूप ही जब एक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता तो एक या फिर किसी एक दो तीन और को जोड़ लिया जाता है। यहीं से गठबंधन सरकार की शुरुआत होता है। दूसरा जो कारण इसके उदय का वो है राष्ट्रीय दलों का कमजोर होना। जो राष्ट्रीय दल था उस टाइम का, उसका कमजोर हो जाना। समय के साथ राष्ट्रीय दलों का प्रभुत्व कम हुआ और उनका जनाधार घटने लगा। जो उनका जन आधार था, जो उनको मानने वाले लोग थे, उनका घटने लगा संख्या। मतदाता अब केवल एक दल पर निर्भर नहीं रहे, बल्कि विकल्पों की ओर झुकाव बढ़ा। क्योंकि बहुत सारे दल हो गए, बहुत सारे दल आ गए यहाँ पर देश में, तो जो मतदाता थे वो केवल एक दल की तरफ निर्भर नहीं रहे, उनके पास क्या है, तो अब ऑप्शन आ गया। ठीक है, विकल्प मिल गए, तो वो किसी अन्य विकल्प की तरफ भी झुकाव उनका बढ़ने लगा। इससे संसद में सीटों का बिखराव हुआ। ऐसी स्थिति में सरकार बनाने के लिए गठबंधन जरूरी हो गया। इससे क्या होता है, जो संसद उसमें सीटों में बिखराव हुआ और ऐसी स्थिति में गठबंधन करना जरूरी हो गया। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पर देखेंगे, तीसरा जो कारण है वो है क्षेत्रीय दलों का उभार। जो क्षेत्र क्षेत्र में दल उभरे हैं, जैसे एक एक जिला में आपको नया नया जो दल है वो देखने को मिलता है, तो क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ, जिसके कारण गठबंधन सरकार का गठन होने लगा, शुरुआत उसका हुआ। भारत के विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव तेजी से बढ़ा है। जो क्षेत्रीय दल, उसका प्रभाव तेजी से बढ़ा है। ये दल अपने अपने क्षेत्रों के मुद्दों और हितों को प्राथमिकता देते हैं। केंद्र में सरकार बनाने के लिए इनके समर्थन की आवश्यकता होती है। इससे गठबंधन राजनीति को मजबूती मिलती है। और क्योंकि केंद्र में आपको सरकार बनाना है, तो सभी क्षेत्रों का आपको मत प्राप्त होना जरूरी है। तो वहां का जो नेता होता है उसके साथ आपको गठबंधन करना पड़ेगा। इससे गठबंधन राजनीति मजबूत होती है। इससे जो गठबंधन राजनीति वो मजबूत होता है। चौथा जो इसका उदय का कारण था वो था मतदाताओं का बदलता व्यवहार। मतदाताओं का बदलता व्यवहार। अब जो वोट करने वाले लोग हैं, जो मतदाता हैं, उनके व्यवहार में कुछ परिवर्तन आने लगा। आज के मतदाता अधिक जागरूक हैं और वे मुद्दों, नीतियों तथा स्थानीय समस्याओं के आधार पर मतदान करते हैं। काम देख करके क्या तो आज मतदान करते हैं कि अब हमारे लिए कितना काम कर रहे हैं, इसको देख करके क्या तो काम वोट करते हैं, क्योंकि लोग जागरूक हो गए। वे क्षेत्रीय पहचान और विकास को भी महत्व देते हैं। क्षेत्रीय पहचान को भी महत्व देते हैं और विकास को भी महत्व देते हैं कि वो उन्होंने कितना काम किया आज तक और किस तरह से वो देश को आगे ले जा सकते हैं, क्षेत्र को आगे ले जा सकते हैं। जिससे हम आपको पिछले वीडियो में उदाहरण दिए थे देवघर के बारे में। तो देवघर का जो देख सकते हैं, जो मंत्री है, जो सांसद है, जो विधायक है, उनका पावर देखिए कि वहां पर एयरपोर्ट बना लिया उन लोगों ने, वहां पर देखिए एम्स बन गया, लेकिन गिरिडीह में नहीं बन सका, जबकि गिरिडीह में बनना था। तो यही इसी को कहा जाता है पावर। ठीक है, कि आपने कितना विकास किया है, कितना आपके पास पावर है। इससे वोटों का विभाजन होता है। यह स्थिति गठबंधन सरकार के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। कहा जा रहा है कि ये जो स्थिति वो गठबंधन सरकार के निर्माण को प्रोत्साहित करता है। आगे जो इसका उदय का कारण है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता। क्योंकि समाज और संस्कृति दोनों में विविधता पाया जाता है, तो ये भी एक कारण है गठबंधन के सरकार का। भारत में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और संस्कृति के लोग रहते हैं। इन सभी वर्गों के हित अलग अलग होते हैं। इन सभी वर्गों का जो हित है, मतलब जो अपना सोच है, जो अपना विचार है, वो अलग अलग होता है। अपना जो हित है वो अलग होता है, जिन्हें एक दल अकेले पूरा नहीं कर सकता।
जिनको क्या जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। लोगों का ऐसा मानना है कि जिसको एक दल पूरा नहीं कर सकता। जैसे कोई एक धर्म का लोग है तो उसको मानने वाला जो लोग है वो उसको वोट करेंगे, जो उस धर्म का होगा, जो उस धर्म का सपोर्टर होगा, ठीक है। तो जो दूसरे धर्म के लोग हैं वो उनको मानेंगे, नहीं मानेंगे। इसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है, जिन्हें एक दल के अकेले पूरा नहीं कर सकता। इसलिए विभिन्न दल मिलकर सरकार बनाते हैं। यह विविधता गठबंधन की आवश्यकता को और बढ़ाती है, और यही जो आवश्यकता है वो गठबंधन को और बढ़ाता है। आगे जो यहाँ पर हम लोग कारण देखें इसके उदय का, वो है चुनावी प्रणाली की प्रकृति। चुनावी प्रणाली का प्रकृति भी क्या है, तो इसका एक कारण है गठबंधन सरकार के उदय का। भारत की चुनाव प्रणाली में कम वोट प्रतिशत पर भी उम्मीदवार जीत सकता है। अगर कम वोट प्रतिशत तब भी उम्मीदवार क्या है तो जीत सकता है। इससे कई दल सीटें जीत लेते हैं, लेकिन किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता। अगर मान लीजिए कि वहां पर 10,000 वोट है, लेकिन अगर 400 वोट भी आया, किसी को 200 आया, तीन ही पार्टी खड़ा था, किसी को 60 वोट आया, 400 वाला जीत जाएगा। जबकि होना क्या चाहिए, 10,000 में कम से कम 9,000 तो वोटिंग होना ही चाहिए था। लेकिन कहा जा रहा है कि भारत की चुनाव प्रणाली में कम वोट प्रतिशत पर भी उम्मीदवार जीत सकता है। इससे कई दल जो सीट है वो जीत लेते हैं, लेकिन किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाता। परिणाम स्वरूप संसद खंडित हो जाती है। यह गठबंधन सरकार के लिए अनुकूल स्थिति बनाती है। ये क्या कहता है, तो गठबंधन सरकार के लिए अनुकूल स्थिति बनाता है। लोग किसी को पसंद करे या ना करे, वोट तो लोग तो चुनाव जीत ही जाते हैं, कोई ना कोई तो जीतेगा ही जीतेगा। गठबंधन सरकार का क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो इसका जो प्रभाव है दो चरणों में हम लोग देखेंगे, एक तो सकारात्मक और दूसरा नकारात्मक, ठीक है। क्योंकि गठबंधन का आपको सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। तो दोनों चीजों को हम लोग समझे। पहले देखते हैं हम लोग सकारात्मक प्रभाव को। गठबंधन सरकार का सकारात्मक प्रभाव क्या है। पहला जो सकारात्मक प्रभाव है वो है विविधता का व्यापक प्रतिनिधित्व। विविधता का व्यापक प्रतिनिधित्व हो पाता है। जैसे कि कई सारे क्षेत्रों के लोग होते हैं, तो उसके क्षेत्र में संस्कृति अलग होता है, परंपरा अलग होता है, भाषा अलग होता है, ठीक है, रहन सहन अलग होता है। तो विविधताओं का व्यापक प्रतिनिधित्व हो पाता है। गठबंधन सरकार में विभिन्न दल शामिल होते हैं जो अलग अलग वर्गों और क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इससे सरकार अधिक समावेशी और संतुलित बनती है। तो ये क्या करता है, विविधता का व्यापक प्रतिनिधित्व कर पाता है। हर वर्ग की आवाज को नीति निर्माण में स्थान मिलता है। यह लोकतंत्र को अधिक प्रतिनिधित्व और न्यायपूर्ण बनाता है। यह क्या करता है, प्रतिनिधित्व और न्यायपूर्ण बनाता है। दूसरा जो यहाँ पर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो है सत्तावाद पर नियंत्रण। सत्तावाद पर यह नियंत्रण होता है। गठबंधन सरकार में कोई एक दल अत्यधिक शक्तिशाली नहीं होता, क्योंकि यह सत्तावाद पर नियंत्रण होता है। सभी सत्तावाद पर क्या है तो नियंत्रण स्थापित कर दिया जाता है। मतलब आप कह सकते हैं कि जो सरकार है एक ही दल का नहीं हो सकता, सभी दल एक दूसरे पर निर्भर नियंत्रण बनाए रखते हैं। क्योंकि गठबंधन का सरकार है, तो कोई अगर गठबंधन में अगर मान लीजिए 4 दल है, अगर जो पहला दल है वो सोचेगा कि हम सब अपने हिसाब से करें तो करने देगा, नहीं करने देगा। तो सत्तावाद पर क्या करता है, तीनों मिलकर के नियंत्रण कर लेते हैं, या फिर कह सकते हैं किसी को एक को फैसला नहीं लेने देते, सभी बराबर वहां पर रहना चाहते हैं। इसमें सत्ता के दुरुपयोग की संभावना कम हो जाती है। यह लोकतांत्रिक संतुलन और पारदर्शिता को मजबूत करता है। अगर पैसा भी खाना है, अगर मान लीजिए 100 करोड़ का कोई योजना है, उसमें से अगर अकेले रहता तो 10 करोड़ मार लेता तो किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन अब 4 लोग उसमें अपना हिस्सेदारी लगाया है, तो 40 करोड़ वहां से निकालना पड़ेगा, और 40 करोड़ अगर निकालेगा तो पता चल जाएगा लोगों को कि इतना फ्रॉड कैसे हो गया। तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि जो सत्तावाद है उस पर नियंत्रित किया जा सकता है। यह लोकतांत्रिक संतुलन और पारदर्शिता को मजबूत करता है। आप किसी से छुपा के तो नहीं खा सकते। जैसे आप पार्टनरशिप किए, उससे अगर छुपा के खाइएगा, जिस दिन पता चलेगा पार्टनरशिप टूटेगा, सरकार गिरेगा। अगला यहाँ पर प्रभाव देखने को मिलता है वो सहमति आधारित निर्णय। सहमति पर आधारित निर्णय लिया जाता है। जब तक सभी दल का सहमति नहीं होता निर्णय नहीं लिया जा सकता। तो ये सब क्या है, तो सकारात्मक प्रभाव है। गठबंधन सरकार में निर्णय लेने के लिए विभिन्न दलों की सहमति आवश्यक होती है। इससे व्यापक चर्चा और विचार विमर्श के बाद नीतियां बनती हैं। यह निर्णय को अधिक संतुलित और व्यवहारिक बनाता है। यह क्या करता है, तो जो निर्णय है जो उसको क्या करता है, तो अधिक संतुलित और व्यवहारिक बनाता है। हालांकि इसमें समय अधिक लग सकता है, लेकिन गुणवत्ता बेहतर होती है। और ये जो समय अधिक लग सकता है, ये क्या है, तो इसका एक नकारात्मक प्रभाव है कि इस तरह से अगर गठबंधन की सरकार रहेगा तो कोई भी फैसला लेने में देरी होता है। चौथा जो सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा। ये क्षेत्रीय हितों की सुरक्षा करता है, क्योंकि सभी क्षेत्र से लोगों को जो प्रतिनिधि वोट के वहां पर जाते हैं, दल को मिलाते हैं। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल अपने अपने राज्यों के हितों को प्रमुखता देते हैं। गठबंधन का सरकार में क्या होता है, तो जो भी दल होता है वो अपने अपने राज्यों के हितों को प्राथमिकता देते हैं, ठीक है, प्रमुखता देते हैं। मतलब वो अब चाहता है कि अगर मेरे राज्य में कोई समस्या है तो पहले आप उसको देखिए। तो इस तरह से क्या है, तो वो प्राथमिकता देता है। इससे क्षेत्रीय संतुलन कम करने में मदद मिलती है।
विकास का लाभ विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचता है, जो विकास का लाभ विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचता है, यह राष्ट्रीय एकता को भी मजबूत करता है। तो ये सब कुछ हमने जो सकारात्मक प्रभाव वो समझ लिया। अब यहाँ से हम लोग देखेंगे नकारात्मक प्रभाव को, कुछ सीमाएं हैं इसकी, उसको देखेंगे। यहाँ पर आपको पता चलेगा गठबंधन सरकार का क्या क्या नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। पहला, राजनीतिक अस्थिरता। राजनीति कभी स्थिर नहीं रह सकता। अगर गठबंधन की सरकार है तो हमेशा ऐसा लगता रहेगा कि आज नहीं तो कल सरकार टूट जाएगा। गठबंधन सरकारें अक्सर अस्थिर होती है क्योंकि दलों के बीच मतभेद बने रहते हैं। दल के बीच क्या है तो मतभेद बना रहता है, क्योंकि कई सारा जो दल है, अगर दल 3-4 है तो सभी का अपना अपना प्राथमिकता होगा कि पहले इस मुद्दे को उठाया जाए, फिर दूसरा बोलेगा ना 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 पहले मेरे मुद्दे को उठाओ, फिर बोलेगा ना ना पहले उसको उठाओ। तो इस तरह से जो राजनीतिक स्थिरता है वो कभी नहीं बन सकता। यदि कोई दल समर्थन वापस ले ले तो सरकार गिर सकता है। अगर कोई दल जो है वो अगर अपना समर्थन वापस ले लेता है तो सरकार गिर सकती है। इससे शासन की निरंतरता प्रभावित होती है। यह नीति निर्माण में अनिश्चितता पैदा करता है। इससे क्या होता है, जो शासन की निरंतरता है वो प्रभावित होता है। अब आप जो योजना बनाए थे वो योजना भी आपका फ्लॉप हो गया, क्योंकि सरकार ही गिर गया तो वो योजना कहाँ से चलेगा। तो जो निरंतरता है वो प्रभावित होता है, और जो नीति निर्माण में उसमें अनिश्चितता आता है। दूसरा जो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा वो है निर्णय लेने में देरी। क्योंकि एक से ज्यादा दल है वहां पर, तो सभी का सहमति बनना जरूरी है, और किसी भी नीति के लिए, किसी भी योजना के लिए सभी का सहमति जरूरी है, तो निर्णय लेने में देरी हो सकता है। ये क्या तो एक नकारात्मक प्रभाव है। कई दलों की सहमति आवश्यक होने के कारण निर्णय लेने में समय लगता है। महत्वपूर्ण नीतियां लंबे समय तक लंबित रह जाती है। क्या तो लंबित रह जाता मतलब बचा हुआ रह जाता है, उसमें कोई फैसला ही नहीं लिया जाता। इससे प्रशासनिक कार्य क्षमता प्रभावित होती है। यह विकास की गति को धीमा कर सकता है। ये क्या कर सकता है, विकास की गति को धीमा कर सकता है, क्योंकि फैसले जब देर से लिए जाएंगे तो विकास कितना जल्दी हो जाएगा। तीसरा जो यहाँ पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो नीतियों में समझौता। नीतियों में आपको समझौता देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे दल हैं। गठबंधन में शामिल दलों को अपने अपने विचारों में समझौता करना पड़ता है। इससे नीतियां कई बार कमजोर या फिर अस्पष्ट हो जाती है। स्पष्ट दिशा का अभाव दिखाई देता है। यह शासन की प्रभावशीलता को कम करता है। ये क्या करता है, शासन की प्रभावशीलता को कम करता है, क्योंकि सभी का अपना अपना विचार होता है, सभी का अपना अपना उद्देश्य प्रमुखता होता है। चौथा जहां पर नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है वो राजनीतिक अवसरवाद। राजनीतिक अवसरवाद मतलब जो भी नेता सभी अवसरवाद होते हैं, जिसको जहां फायदा मिलेगा वो उधर चला जाएगा। कुछ दल सत्ता के बने रहने में के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता में बने रहने के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं। वे समय समय पर समर्थन बदलते रहते हैं, और क्या कहते हैं, समय समय पर वो समर्थन बदल लेते हैं। मतलब लालची होते हैं, अवसरवाद होते हैं, जिसको जहां पर मौका मिला वो उधर चला गया, सट गया। ठीक है, इससे राजनीति में अवसरवाद और अस्थिरता बढ़ती है। यह जनता के विश्वास को कमजोर कर सकता है। ये क्या करता है, जनता के विश्वास को कमजोर करता है लोकतंत्र पर से, या फिर उस व्यक्ति से, उस उम्मीदवार से, कि ये पलटू है, जिधर तिधर जाता है। चौथा जहां पर प्रभाव देखने को मिलता है वो है छोटे दलों का अत्यधिक प्रभाव। छोटे दलों का अत्यधिक प्रभाव, कई बार छोटे दल भी सत्ता संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो छोटे दल होते हैं वो भी सत्ता संतुलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा लेते हैं। वे अपने समर्थन के बदले विशेष लाभ या नीतिगत दबाव डाल सकते हैं। इससे नीति निर्माण प्रभावित हो सकता है, और यह शासन में असंतुलन पैदा कर सकता है। ये कुछ छोटे कह सकते हैं, इसका कुछ नकारात्मक प्रभाव था। आगे एक छोटा सा हम लोग निष्कर्ष को देख लेते हैं। निष्कर्ष में कहा जा रहा है कि गठबंधन सरकार भारतीय लोकतंत्र की एक महत्वपूर्ण वास्तविकता बन चुकी है। क्या है, तो आज का ये एक वास्तविकता बन चुका है, जो देश की सामाजिक और राजनीतिक विविधता को दर्शाती है। आज आप देखते हैं कि लगभग सारा जो सरकार बनता है, चाहे स्टेट हो या फिर जो केंद्र सरकार हो, वो कहीं ना कहीं क्या है तो गठबंधन पर ही बनता है। यह एक और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाती है, वहीं दूसरी ओर स्थिरता और प्रभावशीलता को चुनौती प्रस्तुत करता है। मतलब चुनौती भी देता है स्थिरता को और प्रभावशीलता को, और साथ में क्या है तो कुछ समावेशी भी बनाती है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया होगा। चैनल पर दोस्तों नहीं है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो पर लाइक कर, अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर देना। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।